झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। झारखंड का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, भगवान बिरसा मुंडा सिंधु कानू के हम लोग वंशज। हम लोग झुकना नहीं सीखा है। हम लोग लड़ के लिया झारखंड, लड़ के लेगा अधिकार वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोगों ने इस राज को हाँकने का काम किया। क्या हो गया? इस राज में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया। किसान आत्महत्या किया। क्या हो गया? इस सोने की चिड़िया को ये व्यापारियों की जमात बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य की जनता को गरीब और गरीब और गरीब और गरीब करता चला गया और अमीर को और अमीर और अमीर करता चला गया। आज गरीबों को देने के लिए इनके पास 1 टका नहीं है, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया है। बड़ा विचित्र हालत है। हम गरीबों की आवाज के लिए नाक रगड़ते रह गए। दिल्ली में गरीबों का आवाज का पैसा नहीं दिया। हम बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन बढ़ाने के लिए नाक रगड़ते रह गए, पैसा नहीं दिया। हमारा कोयला का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया मांगते रह गए, नाक रगड़ते रह गए, नहीं दिया। जब हम और हुज्जत करने लग गए तो हमको जेल में डाल दिया। डराया धमकाया। गरीबों को ये पैसा अधिकार कुछ नहीं देते। ये राज में पहली बार, राज अलग होने के बाद मेरा 1.5-2 महीना बचा हुआ था सरकार का, पहला चुनाव हो रहा है। अगर 1.5-2 महीना और होते और इनको पता था कि एक एक दिन अगर हम सरकार में रह गए तो इस राज्य के लिए इतनी लंबी गाड़ी लकीर खींचेंगे कि उसको दोबारा ये भाजपा के लोग कभी नहीं पार कर सकते। और आज हमारी सरकार को गिराने के लिए, विधायकों को चुराने के लिए, सांसदों को चुराने के लिए ये पॉकेट मार लोग 1 साल से लगा हुआ है, मंडरा रहा है पूरा राज्य। लेकिन झारखंड का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, भगवान बिरसा मुंडा सिंधु कानू के हम लोग वंशज। हम लोग झुकना नहीं सीखा है। हम लोग लड़ के लिया झारखंड, लड़ के लेगा अधिकार वाले लोग हैं। पूछो इन लोगों से 19-20 वर्ष में गरीबों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया और झारखंडियों को क्या दिया। और आज हम गरीबों के लिए काम करते हैं, झारखंडियों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, तो ये कोर्ट में पियाज करके हमारे काम को अड़ंगा लगवाता है। आज इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, हमको मालूम है इस राज्य में गरीबी कितना है, हमारे गांव देहात के लोग किस हालात में है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज इसीलिए गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हम तो हमेशा हर मंचों से हमने कहा है, हमारी जो सरकार है ये दिल रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। और आज इसीलिए 5 साल में कभी आपने गांव में किसी पदाधिकारी को नहीं देखा होगा। 19 वर्षों में आज गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में समियाना लगा लगा कर पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करते थे, एक नहीं कई बार। और आज उसका नतीजा है कि इस राज्य में हमारी आंख कान नाक जिनको हमने आपके गांव में भेजा, एक समय 2019 से पहले 19-20 साल तक 1-2 लोगों को बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन मिलता था, 1-2 लोग विधवा महिला को पेंशन मिलता था, और वो भी 40-50 साल बाद। और विधवा होने का कोई समय नहीं होता, कब विधवा हो जाए, हो सकता है शादी के 6 महीना के बाद हो जाए या 50 साल के बाद भी हो जाए, भगवान ना करे कोई विधवा हो। लेकिन हमने पहला कानून बनाया इस राज्य में
जिस दिन जो भी महिला विधवा होगी उसी दिन से पेंशन हम देने का काम करेंगे। और आज इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है, सबको सर्वजन पेंशन से हमने जोड़ रखा है। और उसी प्रकार हमारी राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है। बाल बच्चे का बोझ उठाती है, घर परिवार का बोझ उठाती है, खेती बाड़ी भी करती है, गाय गोरू भी चराने का काम करती है। और आज हमने उनको मजबूत करने का संकल्प लिया और आज इनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना लाया और इनके खाते में 1,000 रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन यही आज सु भाजपा का लोग कोर्ट में चला जाता है इस योजना को बंद कराने के लिए। अजीब हालत है। और अभी कोर्ट ने उनको तमाचा भी लगाया है। जो लोग शिकायत करने गया था यही भाजपा का लोग, आजसू का लोग, उसका ही अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, आपको बता दें। और आज महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अमित बाबू को यहाँ से जिताइए। हम आपको वादा करते हैं, आपका बेटा ये वादा करके जाता है आने वाला 5 साल के अंदर आपके खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। और अभी जो आपको 1,000 रुपया जा रहा है ना, अभी दिसंबर में 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कानून बना दिया। भैया लोग बताइए, आपके खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। चलिए, अच्छा। उसी प्रकार कई ऐसी चीजें छोटा बड़ा की। आज नौकरी पेशा सीजीएल और जेपीएससी पर आंदोलन करवाते हैं नौजवानों से। कई आरएसएस के नौजवान यहाँ पर पैसे लेकर के यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं, उसमें भी ये कोर्ट चले गए। और आज सीजीएल पर जांच को लेकर, सीबीआई को लेकर के आज कोर्ट ने उसमें भी तमाचा लगाया है कि कोई खारिज नहीं होगा, कोई जांच। और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो मजबूत निर्णय लिया है। अभी तो 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीना में तो रिजल्ट निकल जाता और हजार लड़का यहाँ पर नौकरी नियुक्ति में चले जाते। और कई ऐसी चीजें आज हमको और पूरी सरकार को इन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। लेकिन इस परेशानी में भी आपके लिए हम लोग हर एक कदम इस राज्य की जनता के दुख दर्द को खत्म करने का हमारा प्रयास रहा। आज भी गांव देहात में छोटा छोटा जरूरत के लिए गरीब गुरबा लोग उधार लेता है, कर्जा लेता है, पैसा लेता है, महाजनों के पास जाके हाथ फैलाता है। आप लोग अमित बाबू को जिताइए। 5 साल के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत झारखंड के लोगों को नहीं होगा। और इसका पहला कदम आपका छोटा छोटा जो कर्जा लेने का आवश्यकता है, बच्चा का स्कूल में फीस भरना है तो कर्जा ले लो। गलती से कोई बीमारी हो गया, जल्दी पैसा